कर गई क्वालिफाई भाई जीटी। कहाँ तक रोकोगे? सबने कहा कि उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट के T20 बैट्समैन नहीं है जो आके एट विल छक्के चौके मार सके, 200-250 बोर्ड पे लगा सके। सबने कहा कि उनके पास वो मिडिल ऑर्डर नहीं है। अगर ये टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया तो जीटी इस तरीके से सोचती ही नहीं है। आई मीन उनको पता है कि उनके टॉप 3 रन बनाएंगे और कोई ना कोई बड़ा इनिंग बनाएगा, और वो हर मैच में हुआ है। आई मीन आज साई सुदर्शन को ही देख लीजिए, उनको पता था ये पिच कभी 200 वाली थी ही नहीं। उन्होंने जिस तरीके से इस गेम को चलाया है वो कमाल है। एक तरफ से विकेट गिरते गए, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने आकर उनका हाथ दिया। अदरवाइज वो जिस तरीके से गेम को चला रहे थे वो कमाल था। और फिर उनकी बॉलिंग, आई मीन कागिसो रबाडा पावर प्ले में एक्सेप्शनली डूइंग वेल। सबसे ज्यादा विकेट है इस आईपीएल में पावर प्ले में। दे वर अमेजिंग। किससे बचोगे? मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग में बॉलिंग कर सकते हैं, एंड में बॉलिंग कर सकते हैं। कागिसो रबाडा, उसके बीच में प्रसिद्ध कृष्णा, सब डिफरेंट फेस के बॉलर हैं। राशिद खान आएंगे, वो अपनी गुगली, उनकी मिस्ट्री अलग ही है। उसके बाद जेसन होल्डर, भाई 3 विकेट आज वो लेके गए, और वो तो माइकल होल्डिंग लग रहे हैं जीटी के। आई मीन बैट से आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉल से उनकी जो हार्ड लेंथ वाली बॉल है वो एक्सेप्शनली गुड है। सारी बातें करता है स्टार्टिंग से। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और फुल वीडियो के लिए इस चैनल पे जा सकते हो आप। एसआरएच टॉस जीती और पैट कमिंस आके बोलते हैं कि ये पिच हमें पता नहीं कैसी बिहेव करेगी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिक्स पिच लग रही है ये। फिर बैटिंग करने आते सुमन गिल और साई। उनको पता था कि एडविल शॉट्स नहीं लगने वाले हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के 1-2 ओवर निकाले थे, सिर्फ 3 चौके लगे थे चौथे ओवर तक। सुमन गिल के आउट होने के बाद प्रफुल्ल गिल ने कमाल की बॉलिंग की और जॉस बटलर का भी विकेट निकाल दिया। उसके बाद से लगा कि शायद अब जीटी एक्सपोज हो जाए उनका मिडिल ऑर्डर, बट फिर आके तरीके से निशांत सिंधु ने बैटिंग किया है। उन्होंने सारा प्रेशर साई से हटा दिया है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, यार यही मिडिल ऑर्डर की आप बातें कर रहे थे जो एक्सपोज हो जाएगा। इन्होंने पिछले 3 मैचों में 120 रन मारे हैं, लगभग 50 के एवरेज से ये बैटिंग कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। और साई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आई मीन जिस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ स्कोर बना रहे थे। उनको पता था कि ये पिच 200-250 वाली नहीं है। उस हिसाब से उन्होंने इस टीम को और इस बैटिंग ऑर्डर को मैनेज किया है। बातें होती थी कि इनके पास इतने स्ट्रोक मेकर नहीं है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं हो पाएगी इनसे। अगर कहीं यहाँ 200-250 लगने होंगे वहाँ पे ये क्या करेंगे? इस तरीके से क्रिकेट, इस अप्रोच से क्रिकेट नहीं चलेगी। बट वो ये भूल गए कि इनको होम एडवांटेज होगा अहमदाबाद पे। वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से पिच बनवाएंगे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ। और जहाँ पे पावर हिटिंग की जरूरत है उन्होंने छक्के चौके मारे हैं। 220-230 रन का टारगेट उन्होंने सेट किया अपनी टीम के लिए। इस टीम को सिर्फ T20 में नहीं, आप टेस्ट में खिला लो, आप ओडीआई खिला लो, ये टीम कहीं भी और किसी के भी सामने जीत सकती है। जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है भाई, द गोट आशीष नेहरा जी। आई मीन अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज हर फेस में बॉलिंग कर सकते हैं। कागिसो रबाडा, वो स्पीड, वो कैरी, वो लेंथ, वो बाउंस, आई मीन वो दिखाते हैं कि अगर आपके पास एक क्वालिटी पेसर्स हो तो आपकी टीम कहां से कहां चली जाएगी। जो करके उन्होंने दिखाया है। भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के लिए किया है, जीटी के लिए कागिसो रबाडा ने करके दिखाया। और क्वालिटी पेसर सिर्फ इनके पास एक नहीं है, 3 है। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा। और अब तो शायद जेसन होल्डर का भी नाम जोड़ देना चाहिए। जेसन होल्डर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है वो माइकल होल्डिंग की याद दिला दे रहे हैं वेस्ट इंडीज के। आई मीन उसी हाइट से आकर और बॉल को पिच पे मारना, उतनी स्पीड नहीं है बट वो कैरी, वो बाउंस, सारा काम कर जा रहा है। जैसे आज उन्होंने हेनरी क्लासन को विकेट लिया है, वो बाउंस से बीट कर गया। उनको समझ ही नहीं आया कि वो स्ट्रेट मारे या क्लॉक के लिए जाएं। और फिर अगर हम अपोनेंट की नजर से सोचे तो हम अटैक किसको करें? आई मीन स्टार्टिंग में आपको मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा मिलेंगे, फिर जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा और फिर राशिद खान। आप मारोगे तो मारोगे किसको? दे आर ऑल क्वालिटी बॉलर्स एट दैट टाइम। और उनको ये पिच बहुत अच्छे से शूट कर रही है। और आशीष नेहरा ने क्लियरली मैसेज दे रखा है सबको कि आपको टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करनी है पूरे आईपीएल में। और उसका रिजल्ट देखिए आप, वो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। 16 पॉइंट, क्वालिफिकेशन तो पक्की है, उसके आगे क्यों लिख जाएगा बहुत ही जल्दी। एसआरएच की हार शायद आरसीबी फैंस को खुश कर जाएगी, क्योंकि वो अब डिसएडवांटेज में चले गए हैं। उनको टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए आने वाले 2 मैचेस जीतने ही जीतने हैं, जो कि अब एक आरसीबी के सामने भी है। सो अगर उनकी बात करें तो स्टार्टिंग में बॉलिंग कमाल की उन्होंने विद द प्लान। वो प्लान के साथ आए थे, हिट द डेक बॉलिंग नहीं करनी है, स्विंग खोजना है, आगे बॉल डालेंगे। और उन्होंने ये करके कामयाबी भी हासिल की। आई मीन स्टार्टिंग में प्रफुल्ल गिल ने 2 विकेट निकाले। इन स्विंगिंग डिलीवरी पे सुमन गिल जो फ्लिक मारने की कोशिश में हेनरी क्लासन को कैच थमा देते हैं, वहीं पे बटलर लैप करने के चक्कर में विकेट दे बैठते हैं। तो प्रफुल्ल गिल ने तो स्टार्टिंग में विकेट निकाल के आपको दे दिया, बट पता नहीं क्यों आपने शिवांग से 2 ओवर करा लिया। अगर शायद वहां पे प्रफुल्ल गिल 1 ओवर और डालते तो विकेट निकाल के दे सकते थे आपको एक और। उसके बाद पैट कमिंस 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। आई मीन ये तो इनका डेली का रूटीन हो गया। जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, और कैप्टेंसी भी बहुत ही खतरनाक। बॉलिंग में तो आप एक भी कमी निकाल ही नहीं सकते एसआरएच की, जिस तरीके से इन लोगों ने बॉलिंग किया। आई मीन चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी इकोनॉमी 10 से ऊपर गई ही नहीं है। ये 168 बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। बट अगर बैटिंग की बात करें तो फिर वही है कि अगर आप इस अप्रोच से खेलोगे तो किसी दिन 250 तो किसी दिन 100 भी क्रॉस नहीं होगी। और ये तो अभिषेक शर्मा ने इंटरव्यू में आके बोला भी है कि हमारे कैप्टन बोलते हैं कि या तो आप 200 क्रॉस करो या तो फिर आप 100 के अंदर ऑल आउट हो जाओ, तो कोई बात नहीं है। तो कुछ उसी तरीके से बैटिंग हुई है एसआरएच की तरफ से। आई मीन मैं ये नहीं कहूंगा कि सबने विकेट थ्रो करके गए, बट उनके बैट ही नहीं चले थे। 168 का स्कोर उनको सामने दिख रहा था, बैट तो चलाना था। रिक्वायर्ड 110 के ऊपर जाने लगी थी। और अगर आज के मुकाबले की बात करें तो आज होगी आरसीबी के सामने एलएसजी। आई मीन आरसीबी फैन एक्साइटेड हो भी क्यों ना यार, इतने दिनों बाद तो जीत मिली है। और इस मोमेंटम को आरसीबी कंटिन्यू रखना चाहेगी, बिकॉज अब उनको टॉप 2 में जाना बहुत ईजी कर दिया है। कल जीटी ने 2 मैचेस जीतने उनको, और उनका टॉप 2 में क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट कंफर्म है। बट उनका एक मैच एसआरएच से भी है, तो वो भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर
और केकेआर के लिए अब सिनेरियो सिंपल है, पंजाब और सीएसके सारे मैचेस हारे और केकेआर सारे मैचेस कंटिन्यूली जीते, चांसेस बनेंगे फिर प्लेऑफ के लिए। अगर मैचअप्स की बात करें तो सुनील नारायण के सामने होंगे विराट कोहली। आई मीन ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गई है क्योंकि विराट कोहली के पिछले 2 इनिंग्स में 2 डक्स हैं, तो उनके ऊपर एक अब उस तरीके से प्रेशर होगा कि उनको रन्स बनाना है क्योंकि प्लेऑफ के पहले वो भी फॉर्म रीगेन करना चाहेंगे इस मैच से। वहीं पे अगर आज फिल शॉर्ट आते हैं तो आरसीबी फैन के लिए बहुत अच्छी न्यूज हो जाएगी, बट उनके सामने कार्तिक त्यागी वाज गन इन द पावर प्ले, वो 140 के नीचे बात भी नहीं कर रहे हैं। सो आफ्टर मैच प्रीव्यूज के लिए और बहुत सारे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।